हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा था एंगल, कि एंगल क्या होता है और एंगल का नोटेशन कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं उसको। अब इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने तरीके के होते हैं। तो पहला है एक्यूट एंगल। इसके नाम से ही क्लियर है कि क्यूट सा है, प्यारा सा, छोटा। एंड एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। ये फिगर आप देखिए, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल है। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब यहां पर एंगल AOB मींस ये एंगल 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल है। देखिए, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। सेकंड है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 से ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम। एंड ऑब्ट्यूस एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये 90 और 180 के बीच में होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ये फिगर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसके बीच में ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर OA के अपोजिट कोई रे जाती इस तरह से, तब ये एंगल 180 डिग्री का होता। लेकिन OB रे जो है, OB और OA, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। इसलिए ये जो फिगर शो कर रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल को शो कर रहा है। थर्ड में देखिए राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है ये कंप्लीट 90 डिग्री का। ये राइट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्ड एग्जैक्टली 90 डिग्री। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, न उससे कम और न उससे ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। इसमें एक रे होती है हॉरिजॉन्टल और एक बिल्कुल सीधी वर्टिकल होती है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को लीनियर एंगल भी बोलते हैं। स्ट्रेट या लीनियर, ये लाइन देखो, एक स्ट्रेट लाइन ये है, इसको अगर A मान लें, इसको B मान लें, तो बिल्कुल स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री का होता है। ये स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री। मींस 180 से न कम होगा और न ज्यादा होगा। एग्जैक्ट 180 डिग्री अगर होगा तो उसे लीनियर एंगल या स्ट्रेट एंगल कहा जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम अगर है तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए, जैसे ये लाइन OA, अब ये OA अगर एक पूरा राउंड इस तरह से घूम करके आ जाती तो 360 डिग्री हो जाता। तो अब आप चेक करो कि ये लाइन एक कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं कंप्लीट करती है, यहां तक आती है, इतना नहीं जाती, यानी 360 से कम है। और ये जो है यहां तक, ये इधर का एंगल, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। तो 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब पूरा। अब कंप्लीट एंगल क्या है कि जैसे एक लाइन है और ये लाइन अपना पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। जैसे मान लीजिए कि घड़ी की कोई सुई है और कोई सुई यहां 12 से सपोज करो चलना शुरू की और एक राउंड पूरा करके फिर 12 पर आ गई, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये रहे टाइप्स ऑफ एंगल।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एंगल, जैसे मान लीजिए कि इधर का एंगल ये मिला करके 90 पूरा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इधर एंगल, और ये एंगल मिला करके इससे इधर हुआ और 80 पूरा होता है, इसको क्या कहेंगे। तो इस सब के बारे में आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर मेरी बात पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।